प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें एक तो बहुपद के शून्य निकालने हैं, यानी कि जो समीकरण x में है x का मान निकालना है, s में है s का मान निकालना है, u में है u का मान निकालना है और उसके बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। x² - 2x - 8 ये है। इसमें हम ये सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आपने 9th क्लास में किया हुआ है, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। x² का गुणांक यहाँ पर 1 है और जो अचर पद है वो है यहाँ पर 8। यहाँ पर समझ लें आप, x² का गुणांक है 1, जो अचर पद है वो है 8। हम 1 और 8 के गुणा करेंगे तो आएगा 8। यहाँ पर माइनस वाले साइन या फिर प्लस वाले साइन का ये जो हम रफ काम कर रहे हैं उसमें हम कोई साइन नहीं लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। x² का गुणांक 1 है, अचर पद है 8। अब जो हमारा जो ये गुणा करके 8 आया, हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो 8 आना चाहिए और प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर आना चाहिए 2। तो देखिए हम करते हैं। 8 के अगर हम गुणनखंड कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। तो 4 गुणा के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और अगर 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे करने, तो इसका मतलब जो ये 2 है उसको हम लिखेंगे 4 - 2। अब देखिए इधर मैं कर रही हूँ इसके आगे इसको x² माइनस जो ये 2 है, इस वाले 2 को मैंने बताया आपको लिख देंगे 4 - 2। 4 - 2, x को ऐसे का ऐसे उतार देंगे और माइनस का 8। हमें फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को एज इट इज़ लिखना है विद साइन, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना, केवल चेंज करना है मिडिल वाले को, बीच वाले को। अब देखिए इसमें करेंगे x² माइनस 4 की इंटू x में करेंगे हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x 2x और माइनस का 8। फर्स्ट और सेकंड वाले में से कॉमन लेंगे, थर्ड और फोर्थ वाले में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट और सेकंड वाले में से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x की यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर x की घात 1 है। जो छोटी घात होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 4 और x को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर 2x - 8 में से x पहले वाले में है लेकिन x सेकंड वाले में नहीं है, इसलिए x को हम कॉमन नहीं ले सकते। ये 2 है और ये है 8। 2 और 8 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x। और 8 में से 2 को कॉमन लेने का मतलब है कि 2 का हम 8 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 का जब हम 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 4। बच्चों, अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने ऊपर से पूरा क्वेश्चन सही किया है। अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, साइन में प्लस माइनस बिल्कुल इन दोनों ब्रैकेट का बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो रहा है तो हमें फिर दोबारा से ऊपर से क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब हमने ऊपर से कुछ गलती कर दी है। यहाँ पर हमारे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इनको हम कॉमन ले लेंगे x - 4। जब हमने यहाँ से पूरा x - 4 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर से बचेगा केवल x, यहाँ से भी हम x - 4 कॉमन ले चुके हैं तो बच जाएगा केवल प्लस का 2। अब इसके हम शून्य निकाल लेते हैं। x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 4 और x + 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2। ये तो हमारे निकल गए शून्यक। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम इसमें करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ये होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसी में इसके आगे का प्रोसेस करूँगी। यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम इसको करते हैं। शून्यकों का योगफल का मतलब है कि जो शून्यक हमने ऊपर निकाले हैं उनको जोड़ देंगे। जब हम 4 और -2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, प्लस जोड़ना है तो हमें प्लस का साइन लगाना होगा, और फिर है -2 बराबर। माइनस का साइन ऐसे कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसमें एक्स का गुणांक कितना है। जो एक्स है, एक्स का गुणांक है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, और बटे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्वेश्चन में है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। ये हो जाएगा 4 प्लस -2 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/1 का मतलब कितना हो गया 2। यहाँ पर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बराबर 2। हमारी ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, जो कि हम इसको बराबर हमने इसको प्रूव कर दिया। हमारा शून्यकों का योगफल और जो गुणांकों के बीच संबंध है वो बिल्कुल दोनों साइड क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब है कि जो हमारे दो शून्यक आए हैं उनके बीच में हम इंटू का साइन रखेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 गुणा गया -2। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, जो अचर पद है वो है -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने आपको भी बताया था कि 1 है। 4 की गुणा हम -2 में करेंगे तो यह आ जाएगा -8 और बराबर -8। शून्यकों का गुणनफल बराबर जो फॉर्मूला है वो दोनों साइड आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो बच्चों, हमें जो शून्यकों का और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, उसका प्रोसेस पूरा ये है। सबसे पहले हमने जो हमें समीकरण दे रखी थी, हमने उसके शून्यक निकाल लिए। शून्य का मतलब है कि अगर समीकरण x में है तो हमने x का मान निकाल लिया। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमने लगाया, हमारे दोनों साइड बराबर आ गई। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमने वो फॉर्मूला लगाया तो हम तब भी हमारे दोनों साइड बराबर आ गई। इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस पूरा ये है। आप ऐसे ही करेंगे, और जो क्वेश्चन इसमें थोड़े से अलग हैं वो मैं आपको कराऊंगी। बच्चों, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल उसी की तरह आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी करना है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका वो भी करना है। मैं आपको इसमें करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 4th वाला पार्ट और इसका 5th वाला पार्ट। इसका 4th वाला पार्ट है 4u² + 8u। +8u। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो था ax² + bx + c की फॉर्म में, इसलिए हमने उसमें गुणनखंड किए थे। जो उस वाले मेथड से गुणनखंड किए थे वो वाला मेथड यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर केवल 2 टर्म हमें दे रखी हैं, 2 पद दे रखे हैं। इसमें से हम सीधे कॉमन ले लेते हैं। एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक u कॉमन आ जाएगा। जब हमने 4 ले लिया तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, u की घात 2 थी, हमने एक u की घात को हमने बाहर ले लिया है तो केवल बच जाएगा u। 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, और हम u को बाहर ले चुके हैं। इसके बाद इसको और इसको, दोनों को, जो इसका पहला वाला पद आया और जो इसका सेकंड वाला पद आया, दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले हम 4u को रख लेते हैं 0 के बराबर। 4u को जब 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर आ जाएगा 0/4। 0 के बट्टे में कोई भी संख्या होगी, कोई भी नंबर होगा, तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 0, यानी कि u का मान कितना आ गया यहाँ से 0। इसके बाद हम u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा u का मान -2। जो हमारे ये u के मान आ गए, ये तो दोनों मान आ गए हमारे पास शून्यक के। इसके बाद अब हम गुणांकों के बीच जो है यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों का योगफल
फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था। तो माइनस का एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर यू के फॉर्म में है, तो यहाँ पर चाहे आप फॉर्मूले में एक्स रहने दीजिए या फिर यू लिख दीजिए, वो एक ही बात है। इसके बाद हम लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देख लेते हैं हमारे शून्य का है 0 और -2। ये दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे, हमारे दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। शून्यकों के योगफल का मतलब है कि शून्य का आए थे हमारे 0 और -2, तो इनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब माइनस एक्स का मतलब है यहाँ पर यू से, तो माइनस यू का गुणांक है यहाँ पर 8, हमने लिख दिया 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक से मतलब है कि यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 4, हम लिख देंगे यहाँ पर 4। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर -2। हम 0 - 2 करेंगे तो आएगा -2 बराबर -2। हमारी ये दोनों साइड आपस में बराबर आ गई। इसके बाद शून्यकों के गुणनफल का मतलब है कि जो हमारे दो शून्य का आए थे 0 और -2, उनके बीच में हम इंटू का साइन लगाएंगे बराबर अचर पद। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि अचर पद का मतलब होता है कि ऐसा पद जिसके साथ एक्स यू कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसके साथ कि यू ना हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो अचर पद का मान होगा वो होगा 0। एक्स स्क्वायर से मतलब है कि यू स्क्वायर का गुणांक हो गया 4। 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा 0 बराबर 0 के बटे में यहाँ पर 4 है, तो ये भी कितना हो गया 0। ये दोनों साइड भी हमारे क्या आ गई बराबर। इस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप इसको अच्छे से समझेंगे, फिर दोबारा से अपनी रफ कॉपी में या फिर जो अपने अपने नोटबुक मेंटेन कर रहे कि उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। पेपर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका 5th वाला पार्ट है t² - 15। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। t² - 15 को हम लिख देंगे t का स्क्वायर माइनस जो 15 है। 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे अगर 15 की जगह यहाँ पर 16 होता है तो 16 को हम लिख देते 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 गुणा के 4 16 होता है। अगर 9 होता तो 9 को लिख देते हम 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 गुणा के 3 9 होता है। लेकिन यहाँ पर 15 है, 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको स्क्वायर में बनाने के लिए हम लिखेंगे रूट में 15 और इसका स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ऐसे कर लेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे हम, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों के बीच में हम माइनस का साइन लगा देंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले वाले को भी हम 0 के बराबर लेंगे और दूसरे वाले को भी हम 0 के बराबर लेंगे। जब हमने पहले वाले को 0 के बराबर लिया t प्लस √15 बराबर 0, तो t का मान आ जाएगा माइनस के √15। t माइनस √15 बराबर 0 लिया तो t का मान आ जाएगा प्लस के √15। प्लस का साइन नहीं लगाते। ये दोनों जो आ गए, ये आ गए शून्यकों के मान, दोनों शून्यक आ गए। अब वही लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। गुणांकों के बीच संबंध। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला मैंने पीछे लिख दिया था। अब इस वाले में फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधे क्वेश्चन करा रही हूँ। इसके आगे सीधे सॉल्व कर रही हूँ। शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों के योगफल के लिए हम दोनों के बीच में किसका साइन लगा देंगे, प्लस का, माइनस √15 और प्लस का √15। शून्यकों का योगफल हो गया, हमने दोनों को प्लस कर दिया। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर जो x है, x से मतलब है कि ये जो समीकरण है या फिर ये जो बहुपद दे रखा है हमें, ये दे रखा है t की फॉर्म में, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम t ले लेंगे माइनस t का गुणांक। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में t है ही नहीं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0 और बटे में x² का गुणांक, t² का गुणांक, तो t² का गुणांक कितना हो जाएगा 1। माइनस के √15 और प्लस के √15 है, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर भी 0 के बटे में 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये दोनों साइड आपस में क्या आ गई बराबर।
इसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। ये था योगफल। गुणनफल देख लेंगे। शून्यकों के गुणनफल के लिए हम दोनों के बीच में गुणा का साइन लगा देंगे। बराबर फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। जो इसका अचर पद है वो है -15 और गुणा एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक है 1। तो ये हो जाएगा -15/1। माइनस के साइन को हम ऐसे का ऐसे रहने देंगे। जब हम √15 की और √15 की गुणा करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल इसका आप वर्गमूल का निशान हटा देंगे, बराबर -15। ये दोनों साइड भी आपस में क्या आ गई, बराबर। बच्चों अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर हम √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको √9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे 3। या फिर √3 गुणा के √3 है तो उसको भी हम सीधे लिख देंगे 3। अगर अंडर के निशान के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे √3 गुणा के √2 है, उसको हम जरूर लिखेंगे अंडर और 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, मैंने इसका आपको फर्स्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट करा दिया है। इसका आप सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट खुद करके देखेंगे। एक्सरसाइज की फ़ोटो मैं आपको वीडियो के बाहर भेज देती हूँ। अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, इसी का है 2.2 का। पहला क्वेश्चन है कि 1/4 माइनस का 1/4 -1। हमें इसमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जो हमें पहला वाला दे रखा है, ये दे रखा है शून्यकों का योगफल, और जो दूसरी वाली संख्या ये दे रखा है हमें शून्यकों का गुणनफल। अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो और हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। x² माइनस शून्यकों का योगफल है 1/4 x और प्लस में शून्यकों का जो गुणनफल है वो है -1। तो x² माइनस 1/4 x और प्लस -1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 की गुणा हम x² में करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 की गुणा हम x में करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 एकम 4। प्यारे बच्चों, जो इसके ऊपर है अंश में है 4x² माइनस x माइनस 4, उसको तो हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अपॉन में अगर कुछ भी नंबर आएगा वो अचर पद है, कांस्टेंट है, उसका मान कभी भी बदल नहीं सकता, तो उसको जगह हम लिख देंगे कि ये एक लाइन मैंने जो लिखी है यहाँ तक अगर आप करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे कांस्टेंट आ रहा है, अपॉन में जो नंबर आ रहा है, या फिर अगर इनटू में भी कॉमन लेने के बाद कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम लिख देंगे के, यानी कि जो 4x² माइनस x माइनस 4 था, इसके अलावा जो इसमें बटे में 4 आ रहा है उसको हमने के लिख दिया और ऊपर वाले को हम ऐसे कैसे उतार देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे आप। इसके एक दो पार्ट में और करा देती हूँ। जैसे इसका थर्ड वाला पार्ट है 0 और √5। थर्ड वाला पार्ट है इसका 0 और √5, यानी कि ये हो गया योगफल और ये हो गया गुणनफल। तो ये हो जाएगा x², द्विघात बहुपद निकालना है हमें, लिख देंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद x² माइनस मूलों का योगफल है 0 इंटू में x और प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है √5। x² 0 की गुणा x में करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस का √5, सीधे आ जाएगा x² प्लस √5। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं।
बच्चों इसके जो सारे पार्ट हैं, इन सारे पार्ट को आप करके देख लेंगे। जिसमें आपको दिक्कत होगी तो जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मुझसे पूछ लेंगे, या फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फ़ोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। मैं उनको चेक कर लूँगी, बता दूँगी कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। आज हम इतना कर लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की है। 2.2 में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, उनको आप करके देखेंगे। जहाँ पर दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेंगे। अपनी नोटबुक में अपना डेली का काम आप करते जाएं। जब कॉलेज खुलेगा तो ये सारा कोर्स दोबारा कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।